हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का F, और इससे पहले का मैं सभी क्वेश्चन बना के डाल दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू कंप्यूटर सिस्टम नीड्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और उसके बाद विच टेक्निक डू एंटीवायरस प्रोग्राम यूज टू आइडेंटिफाई वायरस। तो देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और पूछ रहा है इसमें कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में और कौन सा टेक्निक होता है मतलब वायरसेस को ढूंढने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो एंटीवायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ क्रिएटेड टू सर्च, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेस फ्रॉम योर सिस्टम दैट कैन हार्म योर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने एकदम बहुत ही सिंपल मीनिंग में आपको ये बता दिया है, ठीक है। एकदम आराम से लिखा हूँ, देखिए बहुत कोई ज़्यादा हार्ड ये नहीं लिख दिया हूँ। एंटीवायरस सिस्टम क्या करता है, वैसे आप लोगों को भी पता होगा अब तक कि एंटीवायरस सिस्टम क्या करता है, ठीक है। वायरस को, एंटीवायरस यानी वायरस को ढूंढने वाला, ठीक है। तो वही है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि ढूंढता है, उसको डिटेक्ट करता है, उससे आपको वायरस से प्रिवेंट करता है और उस वायरस को आपके क्या बोलते हैं सिस्टम से रिमूव करता है, ठीक है। जो हम लोग का सिस्टम को हार्म कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव अप्रोच टू साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेंटिंग थ्रेट्स फ्रॉम एंटरनिंग योर कंप्यूटर एंड कॉजिंग इशूज। वही है, ठीक है। इंग्लिश में अभी जो मैं बोला वही, इसका ये डिज़ाइन इसलिए करता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए और थ्रेट से आप लोग को बचाने के लिए, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको इशू हो सकता है, वही लिखा हुआ है। आप सेम टू सेम ऐसा आंसर भी लिख सकते हो। और अभी आप तो समझ गए हो कि क्या होता है एंटीवायरस, तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए टेक्निक पूछ रहा है तो वो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले मैंने एंटीवायरस के बारे में ऐसे करके बता दिया, उसके बाद देखिए जब मैं टेक्निक के बारे में बोल रहा हूँ तो मैंने एक स्टार बनाया है और उसके बाद ऐसे लिखे हैं, मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम विल एम्प्लॉय दिस 4 टाइप्स ऑफ डिटेक्शन टेक्निक। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, क्या बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टेक्निक्स, उसके बाद जाके ऐसे पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। लिखने का तरीका इसमें बहुत मैटर करता है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिए मेरा सभी आंसर को। तो यहाँ पे देखिए पहला, सिग्नेचर डिटेक्शन। सिग्नेचर डिटेक्शन is a method by which an antivirus keeply scans files that are brought into a system to enable more likely dangerous file, ठीक है। यानी कि ये सिग्नेचर डिटेक्शन क्या करता है, ये बार बार हम लोग की जो फाइल होता है उसको स्कैन करता है और उसमें देखता है कि अगर इसमें कोई डेंजरस फाइल होता है तो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया सिग्नेचर डिटेक्शन। इसी तरह से एक और होता है स्पेसिफिक डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक डिटेक्शन विच लुक्स फॉर नोन पार्ट्स और टाइप्स और मेलवेयर और पैटर्न दैट आर लिंक्ड बाय अ कॉमन कोड बेस। देखिए जब बहुत तरह के वायरसेस निकलते हैं तो फिर लोग उसको ढूंढते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट करते हैं। तो उसके लिए जैसे कॉमन टाइप के जो वायरसेस होते हैं उसको एक तरह से स्टोर करके रख लेता है कहीं पे कि ये वायरस होता है। तो यही होता है स्पेसिफिक डिटेक्शन में, वही होता है कि अगर मान लीजिए कोई बेसिक टाइप का वायरस है और वो पहले से भी ढूंढा जा चुका है तो उसको अब तो बार बार ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला वायरस जो है ये इस वायरस से मिलता है, तो वो डायरेक्ट उसको वहीं से हटा देता है, ठीक है। तो वही कॉमन कोड बेस में जो होता है, हम लोग अगर मान लीजिए बार बार कोई वायरसेस आ रहा है तो उसको कॉमन बना लेंगे, वही है। विच लुक्स फॉर नोन पार्ट्स और टाइप्स, ठीक है, नोन पार्ट्स और टाइप्स, मेलवेयर और पैटर्न, ठीक है। एक ही तरह का पैटर्न से अगर कोई हैक हो रहा है या फिर वायरस आ रहा है तो उसको वो तुरंत ढूंढ लेता है, स्पेसिफिक डिटेक्शन उसका डिटेक्ट कर लेता है और उसको रिमूव कर देता है, वही है, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड नंबर, ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन। ये होता है इज़ अ टाइप ऑफ वायरस डिटेक्शन दैट लुक्स फॉर अननोन इन्फेक्शंस बाय स्पॉटिंग सस्पिशियस फाइल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है ना, ये अननोन फाइल जो होते हैं आ जाते हैं, अननोन इन्फेक्शंस जो होते हैं जिनका पता नहीं होता है उसको इसमें ढूंढा जाता है और फिर उसको हटाया जाता है, ठीक है।
तो ये कुछ टाइप थे, मैंने 3 टाइप लिख दिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इतना इनफ रहेगा। मैंने 3 एंटीवायरस का ये लिख दिया है टेक्निक, फिर एंटीवायरस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है 1 का जी नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। पहला है ई लर्निंग, दूसरा है सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं ई लर्निंग के बारे में। तो ई लर्निंग, इसमें क्या बोला है, शॉर्ट्स नोट्स लिखने बोल रहा है ई लर्निंग के बारे में। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ई लर्निंग में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ई लर्निंग मतलब आप समझ रहे हो ना, ई लर्निंग मतलब अभी जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, वो भी आप ई लर्निंग ही कर रहे हो। ठीक है, यानी नेट से पढ़ाई कर रहे हो आप। तो ई लर्निंग का क्या क्या फ़ायदा होता है वो देख लेते हैं। पहला एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ई लर्निंग अलाउज लर्नर्स टू एक्सेस एजुकेशनल मटेरियल एंड कोर्स फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस करना, है ना। तो जैसे आप ई लर्निंग जो कर रहे हो, जैसे आप ही कर रहे हो, तो आपको तुरंत है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब खोले, मेरा चैनल सर्च किए, ये वीडियो खोले और आप देखने लगे। कहीं से भी देख सकते हो, आप गांव में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, आपके पास बस नेट होना चाहिए, है कि नहीं। तो वही है एक्सेसिबिलिटी, कि आप कहीं से भी कभी भी देख सकते हो इसको। वही अगर मान लीजिए मैं कोचिंग करके रखता, तो हो सकता है कि मेरे शहर में जो है वो आ सकते हैं, या मेरे आसपास वाले आ सकते थे, लेकिन आप जो दूर रहते हो वो नहीं आ सकते थे। तो वही है एक्सेस करना। ई लर्निंग अलाउ लर्नर्स टू एक्सेस एजुकेशनल मटेरियल्स एंड कोर्स फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, सिंपल। अब दूसरी देखिए, दूसरा पॉइंट वैरायटी ऑफ कंटेंट। ये भी आप समझ गए, वैरायटी मतलब कंटेंट में बहुत सारे वैरायटी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि मेरा वीडियो देख लिए, ये वाला आपको ये हो गया, किसी और का समझ नहीं आया तो कोई और वीडियो खोल लिया आप, है ना। तो आपके पास कंटेंट का वैरायटी बहुत सारा है, ये देख लो, या फिर वो दूसरा वीडियो देख लो, वो भी नहीं समझ आया तो कोई और देख लो, या फिर गूगल से सर्च कर लो, है ना, अलग अलग चीज़। तो वही लिखा है ई लर्निंग गिव्स अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट टाइप्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, वीडियोस, क्विजेस एंड इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस, है ना। कंटेंट में वैरायटी ये बहुत सारा दे देता है। ठीक है, जैसे वीडियो के रूप में दे देगा, टेक्स्ट के रूप में दे देगा, है ना, क्विजेस के रूप में दे देगा, या फिर एक्सरसाइज के रूप में दे देगा। तो कंटेंट वैरायटी मिल जाता है यहाँ पे। थर्ड जो होता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। देखिए सेल्फ पेस्ड, इसका मतलब आप सिंपल समझ रहे होगे, सेल्फ पेस्ड यानी कि मेरे गति के अनुसार, मतलब मैं जितना जल्दी समझता हूँ या मैं जितना लेट समझता हूँ, मैं अपने अनुसार पढ़ सकता हूँ। ठीक है, यही होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आपको ये वाला वीडियो नहीं समझ पाएगा, आप वापस पीछे कर दोगे, रिमाइंड करोगे, फिर देखना शुरू कर दोगे, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एक बार नहीं समझ में आया, ठीक है, दूसरी बार फिर से देख लिए, तीसरी बार फिर से देख लिए, समझने के लिए। तो वही होता है। और अपने गति से पढ़ सकते हो कि अभी आपको नहीं समझ आया, ठीक है, रुक गए आप, अब बाद में पढ़ोगे आप 1 घंटे बाद, है ना, या कल पढ़ोगे। तो वो ई लर्निंग ऑफन ऑफर्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग अलाउइंग स्टूडेंट टू प्रोग्रेस थ्रू कोर्स एट देयर ओन स्पीड, है ना। जैसे मैं तो वीडियो अभी डेली डाल रहा हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप नहीं देखोगे कल वीडियो, आप परसों देख लोगे वीडियो को, है ना। तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो टाइम लेके। तो ये हो गया। चौथा होता है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आप समझ रहे होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या, जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हो, आप तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। वही अगर आप कहीं कोचिंग जाते तो वहाँ पे आपका फ़ीस होता 1000, 1500, 2000, है ना, 5000। तो फिर वहाँ पे जाने आने का आपको अलग से ये लग जाता है कॉस्ट। आप अगर स्कूटी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो तो उसका तेल का लग जाता है ना, साइकिल से जा रहे हो तो आपका टाइम लग जाता, पैदल जा रहे हो तो आपका टाइम लग जाता। तो वही होता है कॉस्ट इफेक्टिव। ई लर्निंग कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन, है ना। यानी कि आप क्लासरूम में जाके जो पढ़ते हो उसमें आपको पैसे लगते हैं, है ना, फिर आने जाने का टाइम, या फिर स्कूटी से जाते तो उसका तेल का प्राइस, वो सब तो पैसे ही लग रहे हैं ना वो तो उसमें। और अभी तो आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये मैंने ना बहुत ही सिंपल, आप लोग जैसे जो जानते हो वही लिखा हूँ, ठीक है। बस आपको मैं एकदम अच्छे से सिंपल से एकदम डेफिनेशन के साथ बता दिया हूँ, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। कि इजी एक्सेस होता है, कहीं से भी कर सकते हो, कंटेंट में बहुत सारे वैरायटी होता है, सेल्फ पेस्ड पढ़ सकते हो यानी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होता है यानी सस्ता रहता है ना। यहाँ पे देखिए वही लिखा है, इट रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड प्रिंटेड मटेरियल्स। ठीक है, आप अगर कोई, यही कॉस्ट इफेक्टिव का ही है,
तो आपको अभी आप जैसे पढ़ रहे हो तो आप यहीं से यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हो। अगर आपको रिवीजन करना होगा तो फिर से आप आके यहीं पे पढ़ सकते हो, है ना। तो ये नहीं कि आप अलग से मटेरियल खरीदो, 10 ठो कॉपी बनाओ, इसके लिए रफ़ के लिए अलग, मेन के लिए अलग, तो वो सब करने का आप ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। अब कई कई कोचिंग में तो अभी ड्रेसेस होते हैं, यानी कि उसका ड्रेस पहन के जाओ, तो वो सब का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये हो गया कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये मतलब मस्त मैंने देखिए पॉइंट में बना के लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन इंटरनेट। तो अब इसको देख लेते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ वैल्यूएबल टूल बट इट इज़ ऑल्सो पोजेस सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। इंटरनेट जो होता है ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आज के ज़माने में तो इंटरनेट के बगैर कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये रिस्की भी है, ये आपको भी पता है कि कितना रिस्की है ये चीज़, ठीक है। एंड थ्रेट्स इज़ रीज़न फॉर दिस सिक्योरिटी रिस्क। थ्रेट्स मतलब वही जो सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, यानी सिक्योरिटी को हानि पहुंचाता है, उसी को थ्रेट्स कहते हैं, धमकी कह सकते हो, लेकिन ये थ्रेट्स अलग वाला है, ठीक है। हेयर इज़ सम कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। सिक्योरिटी को जो नुकसान पहुंचाता है उसको थ्रेट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए पहला मेलवेयर, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। मेलवेयर इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू डिस्टर्ब और डैमेज कंप्यूटर सिस्टम। मेलवेयर एक तरह का क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है, जो इंसान हम ही लोग बनाते हैं, क्या करने के लिए, तो किसी का सिस्टम को डैमेज करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, ठीक है। देखते होंगे कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, वो डाउनलोड हो जाते हैं तो आपका मोबाइल ही काम करना बंद कर देता है ना, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, आपका सॉफ्टवेयर जो सिस्टम होता है वो वर्क नहीं करता है। तो वो सब सॉफ्टवेयर भी इंसान ही बनाते हैं, हम ही लोग जैसे बनाते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस एंड स्पाईवेयर, ठीक है। ये जो होते हैं मेलवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, वायरसेस डाल देता है वो लोग, ठीक है। वॉर्म्स भी एक तरह का यही होता है जो सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। ट्रोजन हॉर्सेस ये भी होता है, और स्पाईवेयर, तो ये सब होता है जिससे कि आपका ये सॉफ्टवेयर बनता है जिसको मेलवेयर बोलते हैं। और ये क्या करता है, डिज़ाइन टू डिस्टर्ब और डैमेज कंप्यूटर सिस्टम, डिस्टर्ब करने के लिए या डैमेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। ये हो गया सिक्योरिटी थ्रेट पहला। दूसरा फिशिंग, ठीक है। ये फिशिंग देखिए, फिशिंग ये अलग फिशिंग है, मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं, ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है। तो फिशिंग इज़ अ टेक्टिक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ठीक है। फिशिंग, अगर आप लोग कभी तारक मेहता देखे होंगे तो उसमें एक एपिसोड था फिशिंग का, है ना, भेड़िए के साथ हो गया था, ठीक है। तो वही है। दिस इज़ ऑफन डन बाय सेंडिंग ईमेल्स और मैसेजेस दैट अपेयर्स टू बी फ्रॉम अ लेजिटमेट सोर्स बट एक्चुअली इट्स अ ट्रैप, है ना। आप सिंपली समझ गए होंगे फिशिंग का, ये बहुत सिंपल मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए। एक टैक्टिक होता है साइबर क्रिमिनल के द्वारा जो क्या करता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेता है, जैसे कि आपका यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, आपका OTP वगैरह, वो करता है फिशिंग के ज़रिए। और ये कैसे करता है, तो ये हो सकता है आपको एक मेल भेज देगा जो कि लगेगा कि हाँ किसी ऑथराइज जगह से आया हुआ है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग अगर उस मेल पे कोई लिंक होता है उस पर क्लिक कर देते हो तो आपका पूरा डेटा चला जाता है ना। यही हुआ था एपिसोड में भी वैसे, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, उसको भी मेल भेजा गया था। चलिए उसके बाद देख लेते हैं थर्ड, हैकिंग। ये तो सिंपल आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। हैकिंग इन्वॉल्व्स गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, ठीक है। अनऑथराइज होता है, ठीक है, हैकिंग तो गलत होता ही है। इट गिव्स हैकर डायरेक्ट एक्सेस टू सिस्टम एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, अगर आपका मोबाइल हैक हो जाता है तो आपका पूरा मोबाइल का डेटा सब कुछ हैकर के पास चला जाता है, वो वहाँ से बैठे बैठे सब कुछ एक्सेस कर सकता है, आपके PC का सब कुछ एक्सेस वो कर सकता है, फ़ोटोज़ जितने भी आपके प्राइवेट हैं सब कुछ, ठीक है। तो वो तो सिंपल हैकिंग हो गया, वही है, अनऑथराइज एक्सेस होता है कंप्यूटर सिस्टम का या फिर नेटवर्क का, और ये डायरेक्ट एक्सेस दे देता है आपके सिस्टम का और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सारा भेज देता है हैकर को। उसके बाद चौथा है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग इज़ द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टू ट्रिक यूज़र्स इनटू गिविंग अप देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, सोशल मतलब क्या, सबके बीच में जाके अपना ये करना। ये कैसे होता है, कॉल के ज़रिए होता है, जो आपको कॉल नहीं आता है, फ्रॉड कॉल जो कहते हैं, हेलो मैम आपका ये हो गया वगैरह वगैरह, आपका ATM एक्सपायर हो गया है,
तो आपको एक OTP आएगा, वो बताइए मुझे, वगैरह वगैरह जो होता है वही होता है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, आपको मैनिपुलेट करता है कॉल करके या फिर मेल करके कि आपका ये एक्सपायर हो गया है, फॉर्म भर दीजिए, OTP आएगा वो बताइए। तो वो आपको टू ट्रिक यूज़र इनटू गिविंग अप देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए। तो ये था सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ का मैंने 4 एकदम अच्छे से बता दिया, मेलवेयर, फिशिंग, हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग। और इसी तरह से मैंने ई लर्निंग के बारे में भी अच्छे से बता दिया, क्या होता है इसमें, एक्सेसिबिलिटी, वैरायटी ऑफ कंटेंट, सेल्फ बेस्ड लर्निंग और कॉस्ट इफेक्टिव। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए। आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।